हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रिगेडियर डीएस त्रिपाठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और फॉर्मर डिप्लोमेट महेश सचदेव साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चतुर्वेदी जी, क्या आपको लगता है इस हमास कमांडर के बिना पर यह आशंका जताई जा रही है कि यह युद्ध सदा के लिए शुरू करने के लिहाज से, मोटिव से शुरू किया गया, और हमास का कमांडर जिन बातों का जिक्र कर रहा है, क्या उससे यह एहसास होता है आपको कि हमास ने तो हमला किया लेकिन इसके पीछे कई बड़ी ताकतें मौजूद हैं जो कि उसके साथ खड़ी हैं, उसके पीछे खड़ी हैं? समीर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो ये बयान आया है ये बेसिकली सबको इकट्ठा करने की कोशिश है, लेकिन वो आज के अगर आप देख रहे हैं सबके वक्तव्य, मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में जो एक दूसरों के हित हैं, हर देश वहाँ पे अपने हित को संभालने में लगा हुआ है। कोई किसी की मदद नहीं कर रहा, एक्सेप्ट एमुनिशन दे सकते हैं, वेपन्स दे सकते हैं, लेकिन कोई इसके बियॉन्ड नहीं जा रहा। दूसरा, जो हमास ने कहा कि ये हमारी पूरा गाजा में सदैव के लिए रहने का है, वो भी नहीं हासिल होने वाला। ये केवल एक आतंकवाद का नमूना पेश किया गया था। ये आतंकी हमला था, जूस को और इजरायलीज को निर्मम हत्या, क्रूरता, बर्बरता से जिस तरह से किया वो था। लेकिन आज के दिन अगर देखा जाए तो हमास बैकफुट पर है। उसे मालूम है कि कुछ दिनों की बात है और वो सब बिल्कुल सर, और जो शायद हमास को उम्मीद थी कि कोई बड़ा देश इस युद्ध में सीधे तौर पर भाग लेगा इतने दिनों में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हालांकि समर्थन की बात हर तरफ से जरूर कही जा रही है। और देखिए अमेरिका वर्सेस यमन भी होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ घंटों में महाविनाश की खबरें मुमकिन है। यमन, अमेरिकी ड्रोन पर हमले की हिमाकत की गई है। किसकी तरफ से? यमन की तरफ से। MQ-9 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया गया है। इजराइल के लिए जासूसी करने का इस पर आरोप लगाया गया। और अमेरिका क्या कह रहा है? हूती को ड्रोन गिराने की सजा मिलेगी। हूती रिबेल्स ने जिस तरह से इस हमले को अंजाम दिया है, इसका पनिशमेंट उन्हें मिलेगा, यह अमेरिका ने साफ तौर पर बता दिया है। बिल्कुल, तो यमन ने दावा किया और उस पर अमेरिका की प्रतिक्रिया भी होगी। अब आगे क्या होगा? अमेरिका और यमन के बीच तनाव बढ़ेगा। निश्चित तौर पर अमेरिका ने जिस तरह से रिएक्ट किया है, और अमेरिका हूती विद्रोहियों पर एक्शन कर सकता है, कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि अमेरिका ने कहा कि इसकी सजा तो मिलेगी। हूती पर एक्शन से ईरान भड़क सकता है, क्योंकि अगर हूती पर अमेरिका डायरेक्ट एक्शन लेता है तो ईरान भी इसकी सख्त प्रतिक्रिया देगा। अमेरिका और ईरान में जंग की आशंका बढ़ेगी। पहले से ही दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा हुआ है, एक दूसरे को देख लेने की तरह धमकियां देते नजर आ रहे हैं। और अब तो अगर हूतियों पर कार्रवाई होती है, हूती विद्रोहियों पर, तो ऐसे में ये टेंशन और बढ़ेगी।